नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। 8वें दौर की वार्ता नहीं निकला रास्ता। फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां राकेश टिकैत इस वक्त बोल रहे हैं। अरे लेगी, जितना जल्दी ले लेगी उतना आराम मिलेगा सरकार को। हाँ, लेकिन जोई साहब क्या लगता है वापसी होंगे, वापसी। What is the outcome of the meeting, sir? What is the outcome of the meeting, sir? Outcome of the meeting is government is under tremendous pressure. We all forcefully, unitedly said that it is our proposal. We cannot change, and it is not 40 organization, 450 organization. They every day meet and decide. It is even they are from all over India. So it is united decision. Nobody can change it. We do not want to any other discussion except repealing of the act. So government understood it, and they so we understood it. Then we will discuss it, and we will come on 8th January to finalize. So first will be discussed on repealing, then MSP issue also taken up. Is government ready? Government, I am not saying ready, but government is under tremendous pressure. That much I can say. But are they ready to discuss this thing? Are they ready to discuss this thing? That Let us see, we will force them to repeal. till the protest will be continued. All protest, no protest program will be withdrawn. Till finalization is there, no protest program will be withdrawn. ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਕਨਵੀਨਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ। सर की रहा मीटिंग ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ फाइनल किया? आज जब मीटिंग शुरू हुआ, जो सबसे पहले एक अच्छी बात हुई कि हमने ये रखा प्रपोजल कि जो हमारे 60 से ऊपर किसान शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धा भेंट की जाए। तो जब हम खड़े हुए थे, मंत्री और उनके ऑफिसर भी खड़े हुए, उन शहीदों को जो इस लहर के हैं उनको श्रद्धा भेंट की गई है। उसके बाद मंत्रीगण ने ये रखा कि आप बात करें। हमने कहा पिछली मीटिंग में हमने बता दिया था कि हम इन कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, तो आप हमारे बीच 40 संगठनों के किसान इस वार्ता में शामिल हुए थे, 40 किसान। लेकिन वार्ता आज भी बेनतीजा निकली और अगली वार्ता अब 8 जनवरी को तय हुई है। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में वार्ता हुई, हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, उम्मीद है अगली वार्ता में समाधान निकलेगा। और क्या कुछ कहा है कृषि मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और एक संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीनों कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते, तो बात किस बात की कर ले। कोई बात हमको करनी नहीं है और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। अगली बैठक 8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी प्रारूप दिया। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे और दे दें। तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं।
अच्छा, बातचीत करने तो अपनी जाएंगे भाई, सलाह मशवरा करेंगे, इनके को याद जितना उन्होंने सिखा के भेजा उतना ही वो कर रहे हैं। पक्का मीटिंग है 8 तरीक ਇਸ ਕਰਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੂਗੀ। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके। तो राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है, किसानों ने भी साफ कर दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, भले ही कितनी ही दौर की वार्ता क्यों ना हो जाए। 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा निकली, अब 9वें दौर की वार्ता 8 जनवरी को होनी है। इस वार्ता में भी कोई नतीजा नहीं निकला, हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि 8वें दौर की वार्ता बेहद जबरदस्त हो सकती है और कुछ ना कुछ इसमें समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन हर बार की तरह ये वार्ता भी बेनतीजा निकली और कुछ समाधान निकलकर नहीं आया। हालांकि सरकार ने कई प्रस्ताव रखे, कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसानों ने उससे साफ इनकार कर दिया। किसान अपनी 3 मांगों पर साफ तौर पर अड़े हैं। एमएसपी पर कानून बनाया जाए, तीनों जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 40 दिन हो गए, किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, ठंड में रात गुजार रहा है, कब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? और इस वक्त चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं गौरव मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी आपका। जी नमस्कार। इसी के साथ चौधरी दिगंबर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाकियू के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी दिगंबर सिंह जी। और चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन शर्मा जी। नमस्कार। चलिए गौरव मिश्रा जी, आज 8वें दौर की वार्ता हुई, तारीख पे तारीख, लेकिन कब निकलेगा समाधान? क्या इसका कुछ हल होगा? कुछ ऐसे कुछ कयास आपको दिख रहे हैं या किसानों को यूं ही तारीख पे तारीख देते जाएगी सरकार? देखिए, एक तो बहुत सकारात्मक पक्ष इन बातचीत का जो उभर करके आता है जी, कि जो बातचीत की वार्ता का जो दौर है वो अगली तारीख भी तय होती है। इससे इस बात को प्रमाण मिलता है या बल मिलता है कि सकारात्मक माहौल में दोनों पक्ष चल रहे हैं, सरकार और किसान संगठन दोनों। अब रही बात समाधान की, जहां तक बात है, समाधान में जो तकनीकी पक्ष है, जैसे तीनों कानून को बिल्कुल दृढ़ता के साथ जब एक तरफ किसान संगठन ये कह रहे हैं कि नहीं वापस लेना है, वापस लेना है, वहीं तो उनको ये प्रमाण भी करना पड़ेगा कि किस कारण से वापस लेना है, उसमें किसका हित है, कितना हित है, ज्यादा है या कम है, कौन प्रभावित हो रहे हैं, तो ये उन्हें प्रमाणित करना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार खुला आमंत्रण उनको दे रही है। और सभी तकनीकी पहलुओं पर बहुत बारीकी से विचार किया जा रहा है और मुझे लगता है कि दोनों पक्ष व्यापक रूप से कृषि और किसानों के समर्थन में एक साम्य स्थापित करेंगे, एक समझौते की स्थिति पर आएंगे और आने वाले वार्ता के दौर में हम लोग देखेंगे कि ये संघर्ष जो है ये समाप्त होगा। जी, लेकिन गौरव मिश्रा जी, और कितना प्रमाण चाहिए? इतने सारे किसान वहां मौजूद हैं, इतनी सारी वार्ता हो चुकी है, वो अपने जो नुकसान है वो बता चुके हैं सरकार को, और क्या प्रमाण चाहिए अभी आपको? आपके खुद सहयोगी इसके प्रमाण आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कितना कुछ गलत है किसानों के लिए, आपके खुद सहयोगी पार्टियां आपको बता रही हैं, और क्या प्रमाण चाहिए अभी? नहीं, देखिए, इन बातचीत का ही ये नतीजा है कि सरकार ने पिछली वार्ता में 7वें दौर की जो वार्ता हुई थी उसमें किसानों की 2 मांगों को स्वीकार भी किया। इसके अलावा जो पहले जो संशोधन की बात की जाती थी, करीब 13 संशोधनों की बात की जाती थी, जिसमें 10 को स्वीकार किया सरकार ने, तो ये तो एक प्रगति का प्रमाण है अपने आप में। तो मुझे लगता है कि इसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, ये वार्ता सकारात्मक चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार भी पहल कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बाकायदा किसानों को आमंत्रित करती है वार्ता करने के लिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसानों को यह बताना चाहिए कि आखिर उनको इन बिलों से नुकसान क्या है, यही तो आप कह रहे हैं ना? नहीं, तो बहुत स्पष्ट है, तीनों कानून जो है वो किसानों के व्यापक हित में है और देश के हित तो बताइए आप सर, किसानों को समझाइए तो सही, ये हित है आपके। भैया वो प्रमाणित करे ना किस तरीके से हित में नहीं है किसानों के, ये तो किसान संगठनों को प्रमाणित गौरव मिश्रा जी, अगर ये कानून इतने अच्छे होते, ये कानून आया है, सुनिए, अगर ये कानून इतने अच्छे होते तो क्या आपको अकाली दल छोड़कर जाती, क्या आपको आरएलपी छोड़ती? आपकी सहयोगी पार्टियां आप पर खुद सवाल उठा रही हैं, जेजेपी भी सवाल उठा रही है। कारण भी बताता हूं आपको भानु जी, मैं उसका कारण भी बताता हूं आपको। कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं कानूनों की वकालत की है अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में इसी को लिखा है। कपिल सिब्बल ने संसद के अंदर में बयान दिया है। देश का कोई ऐसा विपक्षी नेता
शायद आवाज कुछ तकनीकी खामी के चलते गौरव मिश्रा की आ नहीं रही है, कोशिश करेंगे। इसी तरह की खुली मंडियों की वहां पर भी चर्चा की गई है। महाराष्ट्र में इसी तरह की व्यवस्था कायम है। ठीक है गौरव जी, आवाज सही नहीं आ रही है आपकी, कुछ तकनीकी खामी है, पहले उसको ठीक कर लेते हैं। तब तक मैं भाकियू नेता के पास जाना चाहूंगा, चौधरी दिगंबर सिंह जी, और इसी बीच हमारे साथ मनोज मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। चलिए चौधरी दिगंबर सिंह जी, जो आज की वार्ता हुई इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? सकारात्मक रूप से आप देख रहे हैं या स्थिति आज भी वहीं की वहीं बनी हुई है? मुझे तो ये लगता है कि दिल्ली की प्यास अभी किसानों के खून से भरी नहीं है, और वो और किसानों की शहादत का भी इंतजार दिल्ली कर रही है। भाई लगभग हम 56 किसानों की शहादत यहाँ दे चुके हैं, जिनमें 2 किसानों की शहादत, भाई मैं गलतान सिंह के घर पे गया बागपत में, मैं कल रामपुर था, रामपुर में बाबा कश्मीरा सिंह की शहादत में मैं शामिल था, मैं वहां से वापस लौट रहा हूँ आज, तो मैं वहाँ शहादत में शामिल था। मैंने देखा है उस परिवार का दर्द। भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग शायद उन किसानों का दर्द नहीं देख पा रहे। अभी हमारे गौरव मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कि इससे किसानों को लाभ है, तो वो लाभ एक बताएगा कि ये लाभ है। इतने दिन लग गए, सरकार लाभ नहीं बता पाई आज तो वो तो ये भी गौरव मिश्रा जी तो ये भी कह रहे हैं कि आप नुकसान भी बता दीजिए, क्या नुकसान है आपको, आप सरकार को नुकसान क्यों नहीं बता रहे? हम नुकसान बता दिए, हम नुकसान बता रहे हैं, गौरव मिश्रा जी भी सुन ले। हम नुकसान आज भी बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, गौरव मिश्रा जी सुन ले। भाई अगर हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी नहीं होगी तो व्यापारी किसान को लूटेगा खुलेआम। भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के बगैर तो व्यापारी को हम आज भी बेचते थे, कल भी बेचते थे। फिर ये 3 कानून लाए काहे के लिए? ये 3 कानून लाए काहे के लिए गए हैं? फिर ये तो बताए हमको जी। हम तो कल भी लूटते थे, आज भी लूटते हैं, तो क्यों आज क्यों इस तरह के कानून लाए गए? भाई इसमें कहीं भी किसान का कोई हित नहीं है इन कानूनों में। और पॉइंट वाइज अगर गौरव मिश्रा जी बहस करना चाहे तो मेरे पास सारा डाटा है, उतना आपके पास समय नहीं होगा, शायद समय कम पड़ जाएगा। मैं तैयार हूँ डिबेट के लिए खुले आप। चलिए ठीक है, आज की बैठक को किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि एक और तारीख मिल गई हर बार की तरह? देखिए आज की बैठक को हमें बहुत उम्मीद थी, आज की बैठक से हमें ये उम्मीद थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पे कम से कम बात बढ़ेगी। सरकार ने अगर 3 कानूनों को ही अपनी मूठ का बाल बना रखा है, तो 3 कानूनों पे जो संशोधन की बात कर रहे हैं वो संशोधन की बात पे आएंगे, लेकिन सरकार ना न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना चाहती है, न 3 काले कानून वापस करना चाहती है। सरकार इन्हीं बातों को लेकर तो दिल्ली आया है, और सरकार इन बातों पे नहीं बढ़ना चाहती। चौधरी दिगंबर सिंह जी, चौधरी दिगंबर सिंह जी, हजारों किसान वहां पर अभी मौजूद हैं, हजारों किसान सड़कों पर पड़े हुए हैं। आज 8वें दौर की वार्ता हुई जो बेनतीजा निकली। हर वार्ता में बात क्या रखी जाती है? नहीं, वार्ता तो हर वार्ता में बात यही है, कृषि कानून। भाई 5-5, 6-6 घंटे जो गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं, 6-6 घंटे वार्ता होती है। ठीक है, तो वार्ता में सरकार यही तो पूछती है क्या क्या इनके नुकसान है। सरकार रमाने बहकाने का काम किसान प्रतिनिधियों करती है। किसान प्रतिनिधि तो चौधरी दिगंबर सिंह जी 8 दौर की वार्ता हो गई, 5-5, 6-6 घंटे वार्ता चली है, 8-8 दौर की। तो क्या आप अभी तक सरकार को ये समझा नहीं पाए कि हमें इससे क्या नुकसान है, या सरकार अभी तक आपको ये नहीं समझा पाई कि इन कानूनों से आपको क्या फायदा है? तो फिर इस वार्ता में होता क्या है? हमने सरकार को समझा दिया और सरकार समझ भी गई। जब सरकार समझ गई तभी तो 13 संशोधन करने के लिए तैयार हुई। 13 जो 15 अमेंडमेंट कुल है, 13 संशोधन करने के लिए सरकार तैयार हो गई, तो फिर कानून में बचा क्या है? केवल सरकार ये दिखाना चाहती है, केवल सरकार देश को संदेश ये देना चाहती है कि हमने कानून वापसी नहीं किए, हम बहुत मजबूत सरकार हैं। चलिए ठीक है चौधरी दिगंबर सिंह जी, मैं आता हूं और आपके सवालों का जवाब हम गौरव मिश्रा जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चंद्रमोहन शर्मा जी के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, कल राजस्थान जयपुर में सरकार ने किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री शामिल हुए, सचिन पायलट शामिल हुए, डिप्टी सीएम शामिल हुए, प्रताप सिंह खाचरियावास शामिल, तमाम बड़े नेता कल के धरने में शामिल हुए थे, समर्थन दे रहे हैं किसानों को। लेकिन आज जब यह वार्ता होती है तो इस वार्ता पर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज भी वही पहले की तरह ही वार्ता का नतीजा निकला है, एक और तारीख मिल गई है। एक तो भानु जी, ना तो मुझे आपकी आवाज समझ आ रही है और जो बोल रहा है उसकी भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपकी जो जितना समझा उसकी जवाब देता हूं आपको। जी जी। देखिए, तारीख पे तारीख और चाइना पे लाचार, किसानों पे अत्याचार, आज का भाजपा का नया समाचार। थकाओ पकाओ की नीति के ऊपर निरंतर मीटिंग पे मीटिंग करती हुई भाजपा सरकार निरंतर किसानों के विरोधी। और देखिए, विचार किस बात का होना चाहिए, अब वार्तालाप क्यों कर रहे हैं?
अगर आपने कोई चीज चेंज ही नहीं करनी तो फिर वार्तालाप किससे कर रहे हैं? कभी तो आप किसानों को टेररिस्ट बोल देते हैं, माओवादी बोल देते हैं, फिर आप कभी उन्हें किसान बोल देते हैं, किसान करके बुलाने बैठ जाते हैं। तो आपकी मंशा कहीं ना कहीं किसानों की विरोधी पूरी है। मैं प्रशंसा करता हूं, आज किसान विरोधी सरकार है और वो कहीं ना कहीं क्रोनी कैपिटल के अधीन दबी हुई है, जिसके कारण उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि 56 इंच के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो ये जाने जाते हैं कि 8 बजे वो लोग सडन आकर कोई भी डिसीजन दे सकते हैं, 4 घंटे का लॉकडाउन दे सकते हैं, भारत की करेंसी बंद कर सकते हैं, लेकिन किसान के हित के अंदर आके 8 बजे वो 3 काले कानून वापस नहीं करा सकते, क्योंकि उनके ऊपर क्रोनी कैपिटल का प्रेशर है। क्योंकि 2014 में जो 70 साल के कामों को नकार कर सत्ता ली गई थी, उसके अंदर जो पूरा सहयोग था वो आज देश की जनता के सामने आ रहा है। ऐसा किसान क्या मांग रहे हैं आपसे? किसान वही मांग रहे हैं जो उन्हें पहले मिल रहा था, उससे चेंज करना चाहते हैं आपसे। अगर किसान का फायदा नहीं है तो आप बार बार वार्तालाप किस बात पे कर रहे हैं? और अभी भी मैं कृषि मंत्री जी को सुन रहा था तो वो कह रहे हैं कि सार्थक डिबेट रही है, सार्थक मुद्दा रहा है। अब फिर 2 बजे की, क्या किसी पंडित से पूछा है कि हर मीटिंग 2 बजे होगी और इतने बजे खत्म होगी? वो 8 बजे का जो आपका टाइम था वो 2 बजे पे आ गया है। किसानों के साथ मत करिए ऐसे अत्याचार। तो आपको क्या लगता है चंद्रमोहन जी, जो 2 बजे मीटिंग होती है और 8 बजे खत्म हो जाती है, तो क्या टाइम पास करने आते हैं लोग? ये बिल्कुल टाइम पास ही हो रहा है भानु जी। अगर टाइम पास नहीं हो रहा तो इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार और इतना अच्छा नेतृत्व, जिसको 56 इंच का नेतृत्व कहा जाता है, चंद मिनटों में अगर वो 8 बजे करेंसी बंद कर सकते हैं और चंद घंटों के अंदर लॉकडाउन कर सकते हैं, तो 3 काले कानून कोई वजूद नहीं रखते अगर उन 3 काले कानूनों के ऊपर किसी का प्रेशर ना हो। या तो प्रधानमंत्री जी को, भाजपा को बताना होगा कि किसका प्रेशर है। ये देश का हित का नहीं है ये। बिल्कुल, चलिए ठीक है, इसका जवाब भी गौरव मिश्रा जी से लेंगे और दिगंबर सिंह जी के सवालों का जवाब भी लेंगे अभी, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए मनोज मिश्रा जी। मनोज मिश्रा जी, आपने तीनों पक्षों को सुना, बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना और किसान नेता बाकियों के हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी सुना। क्या लगता है, तारीख पे तारीख मिल रही है हर बार किसानों को, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है? जैसा कि अभी चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे हैं कि हर कानून पर फैसला मिनटों में हो जाता है, इन 3 कानूनों पर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए भानु जी, दरअसल अगर आप पिछले एक लंबे अरसे से इस आंदोलन को देखें या इस बिल के परिप्रेक्ष्य में चर्चा सरकार के साथ, सरकार के नुमाइंदों के साथ या किसान आंदोलन के जितने प्रतिनिधि इनके साथ देखिए, तो कहीं न कहीं 3 बिंदुओं पर बड़ा मतभेद है। एमएसपी को लेकर की इनकी डिमांड थी, सरकार मानने को तैयार है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस फिर मंडी समितियों को खत्म करना, बाहर ले जाना, देखिए किसानों को ये लगता है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, मैं बिहार की बात कर लूं, अगर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की बात छोड़ दें तो बाकी अन्य राज्यों में चूंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होता गया और अब बड़े लैंड किसानों के पास नहीं है। अगर मैं यूपी की बात करूं, 10 बीघे जमीन में अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चाहिए तो मुझे लगता है 2 से 3 से 4 किसानों से समझौते करने होंगे। प्रैक्टिकल चीजें ये हैं कि एमएसपी की खरीद ही अगर 100% सफल होती, मैं किसी एक राज्य का दोष नहीं देता, अगर 1858 या 62 रुपए में परचेज हो जाती तो 1100, 1200, 900 रुपए में जो लोग खरीद रहे हैं वो कौन से लोग हैं? दूसरी बात, सरकारी खरीद में जब टोकन 20-22 दिन बाद दिया जाता है, जबकि भानु जी इसकी प्रायोगिक स्थिति है कि किसान की फसल तैयार होने से पहले वो बाजार का कर्जदार होता है, उसको फसल को बेचना होता है। लेकिन कई चीजें, सरकार का एक अपना कमिटमेंट है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, और मुझे लगता है वो इसका एक प्रयोग है, वो चाहती है। आप थोड़ा पीछे जाइए, अगर आपको कोरोना काल का अप्रैल मई का महीना याद हो तो नासिक जहां सबसे ज्यादा प्याज पैदा होती है वहां 3 से 4 से 5 रुपए किलो मिली था और अन्य जगहों पर 10-12 रुपए किलो प्याज था। आज वही प्याज 60, 70, 80, 90 रुपए में है। तो सरकार की व्यवस्था इस बिल के साथ साथ किसानों को विश्वास में ला करके, उनको उचित मूल्य दिला करके, उनके भंडारण की व्यवस्था करा करके कई जगहों पर संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तलवारें खिंची हुई हैं, सरकार बिल वापस नहीं लेना चाहती है, किसान बिल को वापस कराने पर मजबूर करना चाहते हैं और राजनीतियां हो रही हैं। सर, मजबूर कराने के लिए उनकी मजबूरी है किसानों की, हो सके उन्हें बिल समझ में नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं हमारे फायदे का नहीं है, इसलिए उन्हें मजबूरन सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। किसानों को कोई शौक नहीं है जो इस कड़कड़ाती ठंड में अपनी रात वहां गुजार रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन निर्णय तो सरकार को लेना है। किसान कहीं न कहीं, मैं ये नहीं कहता किसान सारी बातें सरकार की मान ले या सरकार किसान की सारी बातें मान ले, लेकिन सड़क पर हल कब निकलेगा पूरा देश इंतजार कर रहा, हम आप मीडिया प्रतिनिधि इंतजार कर रहे हैं।
बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। लेकिन चूंकि सरकार, आप फिर समझने की कोशिश करिए, जिन आरोपों से सरकार लगातार किसान नेताओं से और किसानों से गिर रही है, सरकार उसका जवाब नहीं देती है। सरकार हमेशा डेट पे डेट, आज 4 तारीख थी, आज एक उम्मीद थी कुछ निर्णय आएगा, इससे पहले 1 तारीख लगातार, अब 8 तारीख को लोग वेट करेंगे। दरअसल जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, किसान की इनकम दुगनी होनी चाहिए, उसके फसल को उसको सही मूल्य मिलना चाहिए, और पैदावार से पहले ये तय हो जाएगी किसकी क्या कीमत होगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है विपक्ष में बैठे लोग नहीं कर पाएंगे, और विपक्ष में बैठे लोग अगर कर पाते तो 2004 से 14 या 2004 से 2099 की बात कर लूं, सरकारें बहुत रही हैं, प्रयास करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी सरकार को थोड़ा किसानों से बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है मनोज मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, जिसमें भाकियू नेता हैं, उन्होंने भी तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं पूरी डिबेट के लिए तैयार हूं, मैं जो बिल में कमियां हैं उनको गिनाने के लिए आपको बिंदुवार तैयार हूं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक तारीख देते रहेंगे? क्यों कोई बीच का रास्ता भी नहीं निकल पा रहा है? न किसानों की मांग मानी जा रही है, अड़ियल रवैया बता रहे हैं सरकार ने अब अपना लिया है। क्या नाक की बात आ गई है इसलिए? अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले तो कुछ संशोधनों की मांग किसान संगठनों की तरफ से की जाती थी, बिल्कुल, लेकिन फिर ये काला कानून, ये स्लोगन कहां से उठ खड़ा हुआ? बिल्कुल, ये भी पूछेंगे दिगंबर सिंह जी से। तमाम ऐसे लोग क्यों आ गए जो इसको एक प्रतिष्ठा का विषय बना दिए? देखिए, सरकार का अपना एक इकबाल होता है, चुनी हुई सरकार है ये, और प्रचंड बहुमत के साथ आई है, और क्या सरकार का मान मर्दन करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं? उस समय जब देश में अन्य क्षेत्रों में, किसी भी प्रदेश में इस तरह की स्थिति नहीं है, और लोग समझ रहे हैं वास्तव में इन कानूनों के महत्व को समझ रहे हैं, और किस तरीके से किसान इन कानूनों के माध्यम से उसके पास शक्तियां आएंगी। एक जो पैरालाइज्ड व्यवस्था है पिछले 50 वर्षों से, उस पैरालाइज व्यवस्था ने 12,000 किसानों को मजबूर किया आत्महत्या करने पर, और आज भी छोटे मझोले किसानों को मजबूर कर रहा है उसके उपज को औने पौने दाम में बेचने के लिए। तो क्या इस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और एमएसपी की जहां तक बात है, व्यवस्था परिवर्तन, एमएसपी की जहां तक बात है, ये हमारी ही सरकार है ना जिसने लागत की 1.5 गुना मूल्य पर एमएसपी दिया है, और एमएसपी को बढ़ाया भी है और सर्वाधिक खरीद भी किया है। ये इतिहास के पन्नों में झांक करके देखें कि पिछली सरकारों ने कितना खरीद किया है। और एक सरकार ऐसी जो किसान हितैषी सरकार हो और उसके लिए हर प्रकार के कदम उठाने के लिए तैयार हो, तो एक प्रतिष्ठा का विषय बनाकर किसानों को भ्रम में डालकर और एक एजिटेशन खड़ा करके गौरव मिश्रा जी का काम किसने कहा था इन बिलों को लाने के लिए? क्यों सरकार ये बिल लेकर आई? किसी ने मांग की थी इन बिलों की? क्यों? पूरे मैनिफेस्टो में पड़े हुए हैं। आप पिछले 20 साल का इतिहास उठा करके देखिए कि इन विषयों की मांग होती रही है या नहीं होती रही है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, यूपीए की सरकार रही हो, या मुलायम सिंह जी रहे हो, या शरद पवार जी रहे हो, कोई ऐसा बड़ा नेता देश में विपक्ष का नहीं है जिसने इन सुधारों की पैरवी न की हो संसद के अंदर में। आज भारतीय जनता पार्टी जब बिल लाए गए तो किसानों से बात नहीं की थी क्या सरकार ने? किसानों का मन भी नहीं टटोला था क्या सरकार ने? जी, बिल लाने से पहले क्या किसानों से वार्ता नहीं की गई थी? बिल लाने के पहले भी वार्ता हुई है, बिल लाने के बाद भी वार्ता हुई है। आप ये बताइए क्यों खड़ा हो गया? बिल लाने के बाद इतने समय बाद सुनियोजित तरीके से अब पंजाब के मुख्यमंत्री किसान संगठनों के साथ गुपचुप वार्ता करके एक आंदोलन का माहौल खड़ा करके कोरोना काल में फिर ये प्रायोजित तरीके से आंदोलन लाया गया, और फिर इसको एक शेप दिया गया। पहले तो इसमें खालिस्तान घुसाया गया, वामपंथियों को घुसाया गया, देश के कोने कोने से लाल झंडे वालों को घुसाया गया। आप ये बताइए, फिर भी मौजूद है क्या ये लोग? तैयार है, फिर भी सरकार तैयार है कि जो गौरव मिश्रा जी अभी भी मौजूद है क्या किसानों के बीच में ये लोग? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो योगेंद्र सिंह कौन है? योगेंद्र यादव जी कौन है? ऐसे तमाम लोग हैं जो। चलिए आता हूं चंद्रमोहन जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी आता हूं, तो चौधरी दिगंबर सिंह जी मैं गौरव मिश्रा जी की बात का मैं विरोध करता हूं। गौरव मिश्रा जी आज ये डिक्लेयर करें कि वो जो वार्ता चला रहे हैं, जो वार्ता कर रहे हैं, क्या वो किसी माओवादी टेररिस्ट से कर रहे हैं, देश के किसान से कर रहे हैं? देखिए कितनी बड़ी विरोधाभास है इस सरकार का। प्रचंड बहुमत वाली सरकार, इतने ज्यादा एमपी, उसके बाद आज तक वो डिसाइड नहीं कर पाई, ये सोच नहीं पाई कि वो किसानों से बात कर रही है, माओवादी से बात कर रही है। जब वो पिटती है तो माओवादी और टेररिस्ट का सहारा ले लेती है, और जब सहानुभूति दिखाना चाहती है तो उसे किसान बना देती है। आप ऐसी नीति छोड़ दीजिए। आपने 1947 से किसानों के आंदोलन को हवा देकर के चले गए, इसलिए
इटली बैठ गए। आप पहले स्वयं अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। मैं उस गरीबों की चंद्रमोहन जी, पहले आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। मिश्रा जी, हम स्पष्ट कर रहे हैं ना, हमारी स्पष्टता के अंदर हमने जो अपने उसके एजेंडे में दिया, उसके अंदर हमने एमएसपी के अंदर मंडियों को बढ़ाने की बात करी और मंडियां हम बढ़ाने के हक में हैं। हम उसके नहीं, मुझे बताइए, एपीएमसी एक्ट कांग्रेस लेके आई तो क्या किसान को कहीं और किसी स्टेट में फसल ले जाने के लिए क्या पहले दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने उस एजेंडे को बदला है जिसका विरोध किसान कर रहा है। आज किसान 85% किसान हुआ है जिसके में 2 से 5 एकड़ जगह है, और वो 2 से 5 एकड़ किसान अपनी जगह को लेके बेचता रहा, जिसका विरोध उनके अंदर आपके खुद सुषमा स्वराज जी खड़े हुए थे, और उसी जो वो किसान बेचता था उसी के लिए आपके एमपी के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विरोध किया और बोला कि मैं यहाँ पर आके बिहार के किसान को नहीं बेचने दूंगा और बिहार के किसान को मध्य प्रदेश में बेचने दूंगा। तो विरोधाभास तो आपने पैदा करा। फिर आपने कहा कि आपने 3 काले कानून की बात कर रहे थे कि काले कानून क्यों कहा जा रहा है? काले कानून इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश की लोकतंत्र और संविधान के अंदर जो सरकारें चुनी जाती है वो देश की जनता के साथ चुनी जाती है, चाहे वोट हमने दिया या किसी और ने दिया। देश के प्रधानमंत्री है क्या? सबके प्रधानमंत्री। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, बात पूरी होने दीजिए। कम शब्दों में जी, जरूर कम शब्दों में। उसका चर्चा ना आपने सदन में की, ना सदन में होने दी। विपक्ष के और कांग्रेस के सांसदों को आपने निलंबित किया और विवाद ध्वनि से इसको पारित किया। अगर उसी समय आप विशेष समिति बना के इसकी चर्चा करते तो आज ऐसे ही नौबत ना आती। अभी भी आपने इस पर चर्चा नहीं करी। आप सिर्फ थकाओ और पकाओ की नीति के साथ किसानों को इस मौसम के अंदर मरने के छोड़ दिया। चलिए, 57 किसान ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, ये तो हम भी बात उठा रहे हैं कि किसान सड़कों पर पड़ा हुआ ठंड में। ठीक है, मनोज मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं बातें सुनकर। आता हूं मनोज मिश्रा जी, मैं आपके पास। दिगंबर सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी गौरव मिश्रा जी जो कह रहे थे, भाई कांग्रेस, कभी ये कांग्रेस का नाम लेते हैं, कांग्रेस तो आज सत्ता में नहीं है, कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और दूसरी बात जो ये कह रहे लाल झंडे वाले, काले झंडे वाले, अरे लाल झंडे वालों ने की अपनी राष्ट्रीय पार्टी है, इनको उसको निरस्त कर देना चाहिए। उनके सांसद है इसी देश की लोकसभा के अंदर। और दूसरी बात, नक्सली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी जो नाम ले रहे हैं, उन खालिस्तानियों के साथ देश के कृषि मंत्री और रेल मंत्री खाना खा रहे हैं। दिगंबर जी, पीडीएफआई को प्रतिबंधित किया गया था, पीडीएफआई को कांग्रेस में ही प्रतिबंधित किया था और वो भी इन आंदोलनों में शामिल है। ये क्यों भूल रहे? देश के अंदर आपकी सरकार होते हुए नक्सली और आतंकवादी अगर आवाज उठा रहे हैं तो चलिए चौधरी दिगंबर सिंह जी, मैं रोकूंगा आपको यहीं पर। चौधरी दिगंबर सिंह जी, मैं रोकूंगा आपको। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को यूं ही आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं और भाकियों नेता चौधरी दिगंबर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी दिगंबर सिंह, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात रख रहे थे, मैं चाहता हूं अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएं। मैं यही कह रहा था कि इस तरह की बातें करने से गतिरोध बढ़ते हैं लगातार। सरकार बहुत बड़ी। तो ये बताइए चौधरी दिगंबर सिंह जी, जो जिन लोगों को छुड़ाने के पोस्टर लगे थे वो तो आप ही के आंदोलन में लगे थे, किसान आंदोलन में, आखिर वो पोस्टर वहां तक कैसे पहुंच गए? ये तो सरकार ने भिजवा दिया पोस्टर अपने आदमी लेके। हमारे बीच में कोई इस तरह का आदमी नहीं है। हमारे बीच कोई इस तरह का आदमी नहीं है, ना हमारी गलत बनता है, ना हम गलत बात करते हैं। तो पकड़ा क्यों नहीं गया उन्हें? राष्ट्रभक्त लोग हैं, इतने किसान थे वहां मौजूद, पकड़ा क्यों नहीं गया उनको? नहीं तो ये तो हमने तो पकड़े हैं, हम लोग पकड़ के पुलिस को दिए। आप पता करो थानों में कितने लोगों को पकड़ के हमने दिया है, उनको कौन छुड़वा रहा है ये बताए, सरकार जवाब दे। सरकार आंदोलन में तरह तरह के षड्यंत्र रच चुकी सरकार। भाई सरकार ने पहले तो जो किसान बिलों के हितैषी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसान संगठन बना के बुलवाया वार्ता करने के लिए। सरकार ने कौन सी गाँव गई सरकार, क्या गाँव जाने के बाद भी इनके पास डाटा नहीं आया कि किसान नाराज है या नहीं है इन बिलों को लेके? भाई इन्होंने तो गाँव सर्वे करा लिया। इन्होंने तो ये कहा कि असली किसान तो गांव में काम कर रहा है। जब गांव में सर्वे हो चुका, गांव में भारतीय जनता पार्टी के लोग जा चुके, पूरी सरकार लगी हुई इस बात पे है कि किसान आंदोलन में न जा पाए किसान।
और फिर भी किसान आंदोलन में है, तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए था। चलिए ठीक है मनोज मिश्रा जी, 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा निकली है। ये अब आरोप पे आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, किसानों का आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और तमाम रणनीति किसान बनाकर बैठे हुए हैं। उससे पहले किस तरह से समझाइश की जाएगी किसानों से? नहीं भानु जी, दरअसल अगर आपने देखा होगा, राजनीतिक चश्मे से पक्ष और विपक्ष जब किसी बिल को देखता है और बाद में उन्हीं बिलों को लागू करके राजनीतिक फायदे उठाते जाते हैं। आप देखिए, चाहे परमाणु बिल की बात कर लें या मनरेगा की बात कर लें, और किसान बिल के संशोधन की चर्चा या बात हमेशा पार्टियां करती रही, पर चूंकि इसलिए नहीं कर पाई कि जोखिम लेना लोगों को लगता था ये भारी पड़ेगा। आए दिन चुनावी वादे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आप किसान के कर्जों को माफ करने की बात करते हो और किसानों के कर्जे माफ करने में सरकारों के बजट जाते हैं, गड़बड़ होते हैं, अन्य योजनाएं सफर करती हैं जी। बेसिक इसको समझना पड़ेगा। सरकार ने अगर समझा है और वो किसानों को समझ में नहीं आ रहा, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों को इस पर समझा करके उनकी बात करे, क्योंकि फायदा उनका होने वाला है, लाभ उनके लिए, बिल उनके लिए। एक सरकार का, प्रधानमंत्री का या केंद्र का जो एक वादा रहा कि 2022 तक हम प्राथमिक तौर पे किसान की आय दुगनी करेंगे, उनके फसल को हम दुगनी कीमत देंगे, तो ये, लेकिन चूंकि बिल है, अब बिल में 3 चीजों पे जो अहम चर्चा कह लें या अहम विरोध की बात कर लें। किसान अपनी खेती को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करना नहीं चाहता है, किसान मंडियों से अलग नहीं होना चाहता है, किसान एमएसपी तो चाहता है लिखित रूप में सरकार से, लेकिन उसको आजादी बाकी चीजों की भी होनी चाहिए। ये 2-3 मुद्दे ऐसे जिस पर सरकार को लगता है कि नहीं, अगर हम इसके बीच में आ जाएंगे, जबकि भानु जी अगर आप देखेंगे तो किसान के जो अपने खरीद होती है, चाहे वो बीपीएल कार्ड के लोगों की हो चाहे मिलिट्री के लोगों की, जहां जहां धन अन्न की योजनाओं की जो सरकार की परचेज है वो सरकार की रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले भंडारण की व्यवस्था। और किसान इस बार देखिए, अगर ये बात बार बार सरकार कहती है या विपक्ष इस बात को कहता है, तो दोनों चीजें आधी अधूरी हैं, आधा सच और आधा झूठ। जब तक इसका पर्दा नहीं टूटेगा, राजनीति चलती रहेगी, विवाद बढ़ता रहेगा। और बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा संवेदनशील मामला है, इस ठंड में जहां बारिश हो रही है एनसीआर में, वहां किसान इस तरीके से बैठे हुए हैं। कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उनके साथ हमारी बड़ी सहानुभूति है, लेकिन सरकार, क्योंकि मोदी 2014 के बाद मोदी सरकार बार बार इस बात को कहती थी, अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता। आज अन्नदाता सरकार के दरवाजे पर है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनको कहीं न कहीं वो समझाने बुझाने का प्रयास करे और ये ठंड से अपने घर वापस जाए, आंदोलन खत्म करे और बिल में संशोधन करे। किसान भी 2 कदम आगे बढ़े, सरकार की बात को समझे। लेकिन समझना कौन नहीं चाहता मनोज मिश्रा जी, और कौन समझाना नहीं चाहता? नहीं, होता क्या है कि राजनीति हर बात पे हावी होती है, इसमें भी राजनीति है। भले वो किसान का मंच हो, लेकिन बैकफुट से समर्थन है। बैकफुट से हम आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप भली करते रहे कि ये लाल झंडे के लोग हैं या बाकी लोग हैं, बहुत खालिस्तान सबकी बातें कर ली। भाई अगर खालिस्तान की बात थी तो वही खालिस्तानी आपके सरकार में एक लंबे समय से एनडीए के सहयोगी रहे। प्रदेश और देश में आपकी सरकारें बनती रही हैं। अकाली दल अगर आज आपसे अलग हो गया तो खालिस्तानी नहीं हो गया। तो देखिए, चश्मे मत बदलिए, बल्कि समाधान निकालिए। और अकाली हो या किसान हो या कोई और भी हो, वो भी इसी देश के नागरिक थे। केंद्र में आपकी सरकार है, ओवर द मैंडेट सरकार है, इनका हल निकालना पड़ेगा। और समाधान ही, चूंकि अब आप विपक्ष में नहीं है, आप सवाल नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सत्ता में हैं, जवाब आपको देना है। जी चलिए ठीक है। गौरव मिश्रा जी, एक एक करके आपके सहयोगी दल भी आपसे नाराज हो रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं, उसका कारण भी आपको बता रहे हैं। क्या इसी तरह से सरकार देखती रहेगी या उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी जिस तरह से किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है? आवाज नहीं पहुंच रही है गौरव मिश्रा की, किसी तकनीकी खामी के चलते। चलिए ठीक है, इसको ठीक करवाते हैं गौरव जी। तब तक चंद्रमोहन शर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कल जयपुर में किया था, क्या राज्य स्तर पर भी इस तरह की कोई रणनीति कांग्रेस बना रही है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस बानू जी निरंतर कांग्रेस के साथ और इस तरह के प्रदर्शन करती आ रही है। हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी पहले ट्रैक्टर रैली करी, उसके बाद भी वो किसानों की आवाज उठाते रहे और कांग्रेस हर स्तर पे इसको कर रही है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस कर रही है या विपक्ष उसको हल्ला दे रहा है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा इस बात का आता है कि देश के किसान अन्नदाता 2014 के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन कर सकता है
और उसी सत्ता प्रदर्शन से सरकार बन सकती है। और उसी सरकार की चीजों को अगर आप नकार रहे हैं और किसान आपसे बात करने आ रहा है, लेकिन आप किसान को किसान नहीं कहते, लेकिन किसान की हतीशी सरकार बनने की कोशिश करते हैं, तो उसका जवाब सत्तारूढ़ पार्टी को देना होगा। क्योंकि आपकी नीति और नीति, देखिए आप 2014 के अंदर जब हम स्वर्गीय जो इनके वित्त मंत्री जी, जब वो किसानों की लोन माफ करने की बात है, बड़े मजेदार बात है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि किसानों का लोन माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करूंगा। और क्रोनी कैपिटल का उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। तो ये नीति स्पष्ट सरकार को करनी पड़ेगी। सरकार को धरातल पर आकर जब आप डबल इनकम की बात करते हैं किसानों की, कि उसकी हमें इनकम बड़ी करनी है, जैसे हमारे एक राजनीतिक विशेषज्ञ मित्र बैठे, उन्होंने एक बात बोली कि रिस्क लेना लिया, इसके लिए ठीक है, मैं कहता हूं कि आपने रिस्क लिया, लेकिन रिस्क को लेते समय आपकी स्पष्टता और आपकी नीति और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। आज 8 से 9 दौर की वार्ता हो गई, किस बात की वार्ता कर रहे हैं आप, और उस वार्ता पे आपने नीति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे अपनी? या तो आप क्लियर कर दीजिए कि आप ये वार्ता कर रहे हैं और आप बिल वापस नहीं लेंगे, किसानों के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? 57 किशोर अपनी शहादत दे चुके हैं, अभी आगे क्या होने वाला है भगवान जानता है। फिर आप 4 दिन के बाद की फिर 2 बजे का समय दे देते हैं। तो नीति आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी। आपको देश की जनता और किसान को बताना पड़ेगा कि आप एक काले कानून वापस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। लेकिन हमारी विपक्ष होने के नाते हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कांग्रेस पार्टी का कि देश का सत्यानाश ना करो, इन काले कानूनों को वापस लेके दोबारा बना लो, तब भी सरकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला, तब भी देश का हित होगा, देश का फायदा होगा। क्योंकि किसान अन्नदाता अगर इससे आगे बढ़ेगा तो देश के लिए अच्छा नहीं है। हमें किसान के अन्नदाता का मान और सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सरकार को अपनी आन और नाक की इज्जत ना देखकर किसान की इज्जत देखनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको नाक का सवाल ना बनाया जाए। ठीक है, गौरव मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही। जी बिल्कुल, कुछ तकनीकी खामी हो गई थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरा सवाल था कि आपके सहयोगी दल एक एक कर टूट रहे हैं आपसे, वो भी नाराजगी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जता रहे हैं। इतना वक्त गुजर चुका है और कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। क्यों ना सरकार किसानों के साथ बैठकर इस बिल को रद्द करके उन्हीं से बात करके दूसरा बिल बनाए? देखिए, जो सहयोगी दल रहे हैं उनके अपने निजी राजनीतिक कारण है, जिस कारण से आज वो विरोध कर रहे हैं। और यही बिल जब आया था तो संसद में वो समर्थन कर रहे थे। तो देशकाल परिस्थिति के हिसाब से अपने राजनीति को जो सूट करता है उसके आधार पर व्यक्ति चलता है। लेकिन हमारी सरकार देश के व्यापक किसानों के हित में जो निर्णय होना चाहिए उसके साथ खड़ी है। रही ये काले कानून की जो बात कर रहे हैं, जो वकालत कर रहे हैं काले कानून, कभी इसके तकनीकी पक्ष पर भी जाकर के देखें इन कानूनों में है क्या, इन कानूनों के अंदर क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं किसानों को। हाँ, उन सुविधाओं को देने में जो खामियां हैं, देखिए पूरी बात सुन लीजिए, देश की जनता की मेरी बात सुन लीजिए। जब मोहन जी आप बोल चुके, आपको सुन रहे थे, की पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। आपको सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। मेरा प्रश्न है आपसे, अगर आप 35 साल की पार्टी निजी स्वार्थ के लिए आप, मेरा तो प्रश्न आपसे है कि आपके नेता इटली में क्यों घूम रहे हैं? 35 साल तक आपने उनका जिनके छत्र के नीचे आप राजनीति कर रहे हैं, वो किसानों को सड़क पर छोड़कर इटली क्यों घूमने गए? निजी वो किसानों को सड़क पर छोड़कर इटली क्यों घूमने गए? मुझे ये बताइए सबसे पहले। आप राहुल गांधी जी के मत जाइए, देश की क्यों नहीं जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे? आप राष्ट्रपति से मिलते हैं, आपके नेता राष्ट्रपति से मिलते हैं, जिनको सरपत और गन्ना में अंतर न पता हो, वो उनसे जाकर के मिलते हैं किसानों के पक्ष में। देखिए, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बोल लीजिए। गौरव मिश्रा जी, चंद्रमोहन जी, एक एक कर बोल लीजिए, कुछ भी समझ में ऐसे नहीं आ रहा है। गौरव मिश्रा जी से एक बार जवाब ले लेते हैं जो बातें आपने कही। आता हूं दिगंबर जी मैं आपके पास। गौरव मिश्रा जी, बहुत कम शब्दों में, वक्त की कमी है। देखिए चंद्रमोहन जी, आंदोलनों को शाहीन बाग मॉडल के ये लोग स्पेशलिस्ट हैं। जिस तरीके से दंगों में परिवर्तित किया गया, ये लोग अंदर खाने यही चाहते हैं कि ये आंदोलन ऐसा उग्र रूप पकड़ ले जिसमें जान माल का लोगों को खतरा हो, और उसी दिशा में ये प्रेरित करने का काम करते हैं और उसी दिशा में भगाने का काम करते हैं। जबकि हम सराहना करेंगे किसान संगठनों की जिस तरीके से वो वार्ता कर रहे हैं, सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आता हूँ आपके पास, आप ही से जवाब दूंगा मैं इसका। चलिए ठीक है गौरव मिश्रा जी, ठीक है चंद्रमोहन जी, आता हूं मैं। चौधरी दिगंबर सिंह जी, जिस तरह से वार्ताएं चल रही हैं, लगातार 8 दौर की वार्ता हो गई, क्या किसान इससे संतुष्ट हैं? क्या आपको आने वाले दिनों में भी कोई हल निकलने की उम्मीद दिख रही है? अगर दिख रही है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रही है तो आप भी 2 टूक बताइए सरकार को। देखिए, हम तो सरकार को पहले दिन से बता रहे हैं और देश की सरकार है, हम सरकार का सम्मान चाहते हैं। एक बार
एक चुनाव रैली में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं सर झुका के बात करना चाहता हूँ। हमने कहा कि हम प्रधानमंत्री का देश के सर नहीं झुकवाना चाहते, हम चाहते वो आंखों में आंखें डाल के सर उठा के बात करे। सरकार ही कहीं संवेदनशील नहीं है किसानों के प्रति। अगर सरकार संवेदनशील है तो किसानों की बात सरकार को गंभीरता पूर्वक सुननी चाहिए और ये बार बार तारीखें पर तारीखें ना देके इसको तुरंत क्लियर करना चाहिए अपना व्यू सरकार को। अगर आपको लग रहा है कि बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है तो क्यों जाते हैं आप बैठक में? बैठक का बहिष्कार कीजिए फिर, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो। कहीं ना कहीं आपको भी उम्मीद है ना सरकार से कि हाँ हल निकलेगा, जो हम चाहते हैं वो होगा। क्योंकि देखिए बहुत से किसान थे जो पहले ये कहते थे कि हम सिर्फ संशोधन पर राजी हैं, एमएसपी पर संशोधन कर दीजिए, हमारे कुछ बिंदु हैं उस पर संशोधन कर दीजिए। देखिए भानु जी, अगर किसानों ने बात की, किसानों के डेलीगेशन ने यस और नो में बात की, मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया किसान हिटलर साहिब पे अड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते वार्ता टूटे। देश की सरकार से अगर बात टूट जाएगी, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे हितों की पॉलिसी, हमारे हित की पॉलिसी जो भी बनानी है देश की सरकार को बनानी है। बातचीत करने के लिए हम सरकार से जा रहे हैं। कल हमारी गलतियां बताई जाएगी, हमारी गलतियां ना बताई जाए इसलिए हम सरकार से हर बार बात करने जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि दिल्ली की शायद प्यास नहीं बुझी है किसान के खून से, अभी और किसानों की शहादत दिल्ली चाहती है। ये हम अगर हम अपना दर्द लेके आए हैं दिल्ली के दरबार में दरवाजे पर, तो सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। और हम इतने अटल हैं, इस बार इतने मजबूत होकर आए हैं। हम 70 साल से घाटे की खेती करते आए हैं। 70 साल बाद आज किसान इतना मजबूत हो गए, इतनी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए दिल्ली के दरवाजे पर बैठा हुआ है। और हम सरकार को मजबूर करके जाएंगे और अपनी बात सरकार को सुना के जाएंगे। चलिए, लोकतंत्र है दिगंबर जी, लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक माध्यम से झुकाया जाता है सरकारों को। ठीक है, हम लोग सड़कों पर नहीं झुकाया जाता। भानु जी, गौरव जी की जो बातों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, इतिहास गवाह है। अभी भी जब आप बैठे हैं, ठीक है दिगंबर जी, आता हूं मैं आपके पास। ठीक है दिगंबर जी, चंद्रमोहन जी को भी सुन लेते हैं। आप छुड़वा रहे हो खट्टर सरकार हरियाणा में शांति, ठीक है किसानों पर रात में वहाँ आंसू गैस के गोले चलवाए हैं। ठीक है दिगंबर जी, ठीक है सुन लीजिए दिगंबर जी, सुन लीजिए जवाब ले लीजिए चंद्रमोहन जी। भानु जी पैनल के अंदर हमारे पास किसान नेता बैठे हैं। देखिए उनकी विनम्रता और उनका स्वभाव देखिए, वो आज भी देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार का विरोध नहीं कर रहे, वो अपने विनम्र निवेदन कर रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब इस भाजपा सरकार ने जब जब कोई नया करा उसको इतिहास की दलील के ऊपर लिखा जाता है। 1947 के अंदर आज बात करते हैं, शाहीन बाग की उन्होंने बात करी, जिस बात को आप लेके करते हो गौरव जी, उसको मैं आपको याद दिला दूं कि आप ही के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के अंदर जिस पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार बनाई थी वो इतिहास में लिखा हुआ, उसे आप हमें याद न दिलाइए। और राहुल गांधी जी की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी के प्रतिनिधित्व के अंदर कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही आज आपके अगेंस्ट आवाज उठा रहा है। नहीं तो आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात करी थी, आज वही कांग्रेस से आप डरते हैं, क्योंकि कांग्रेस हर मुद्दे की आवाज राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर निरंतर आपके पास उठाती जा रही है, चाहे वो चाइना की खामोशी और चाहे किसानों का अत्याचार हो। इसी के कारण आप परेशान हैं। लेकिन हम फिर आपसे निवेदन करते हैं कि इसका श्रेय आप लीजिए। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, वक्त की कमी है मेरे पास, कानूनों को वापस लीजिए। वक्त की सुइयां कुछ और इशारा कर रही है कि बहुत जल्द वक्त खत्म हो जाएगा इस चर्चा का। लेकिन सबसे फाइनल कमेंट एक बार मैं ले लेता हूं। मनोज मिश्रा जी, क्या लगता है कि 8वें दौर की वार्ता हो चुकी, 9वें दौर की वार्ता सकारात्मक होगी? जो किसान चाहते हैं, जो सरकार चाहती है, दोनों की मिला जुला समाधान निकल पाएगा? देखिए भानु जी, 9वें दौर की वार्ता का हम इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हल निकलने में अडिग हैं दो के दोनों पक्ष। बिल्कुल किसान अपनी बातों, अपनी शर्तों पे अडिग हैं और सरकार अपनी बातों, अपनी शर्तों पे अडिग है। लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि किसान भाई जिन बिंदुओं को अब तक बताते रहे हैं, उन बिंदुओं पर अगर हल नहीं निकल रहा या सरकार की बात किसान समझने को तैयार नहीं है, तो फिर इस वार्ता का कोई मतलब नहीं है। 8 बार की बातें फेल हुई, बाहर निकले, कुछ आया नहीं। 9वीं बार की वार्ता का भी हम सिर्फ इंतजार करेंगे। किसान उन 3 भानु जी जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, जो बेसिक 3 बिंदु हैं, उन 3 बिंदुओं के बजाय उनका ये कहना है कि साहब ये बिल वापस लिया जाए। सरकार बिल वापस नहीं लेगी, ये तो हम लोग मान के चलते हैं। सरकार संशोधन कर सकती है विधेयक में बिंदुओं पर, जिससे किसानों की बात बन जाए, लेकिन सरकार बिल वापस ले ऐसा मुझको दिखता नहीं। कोई भी उसको छोड़ के चला जाए, कोई उसके साथ रहे नहीं रहे, लेकिन चूंकि सरकार, देखिए सरकारें तब डरती हैं या उनको डर, कोई भी चला जाए। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी की खुद की बहुमत से ज्यादा सीटें हैं
और वो ये मानते हैं कि देश के 135 करोड़ की हमारी जवाबदेही है और 82 करोड़ किसानों की जवाबदेही है। जो कुछ लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, इनको वो तरीके से कुछ न कुछ बताने की कोशिश करते हैं, चाहे योगेंद्र यादव के जरिए, चाहे वो केजरीवाल के जरिए, चाहे वो कांग्रेस के जरिए, राहुल के जरिए, लेकिन वो मैसेज देने की कोशिश अपने पंचायतों से, अपनी सभाओं से, अपने संगठन से, अपने नेताओं से देने की कोशिश ये कर रहे हैं साहब ये बिल आपके फायदे का है। और वो अगर समझाने में कामयाब हो गए तो धरना भी लंबा चलेगा, बातें भी लंबी चलेंगी, पर सरकार झुकने की तरफ दिख नहीं रही है भानुज अभी तक। बिल्कुल ठीक है, सरकार झुकने की तरफ नहीं दिख रही, तो किसान भी अड़िग हैं अपने आंदोलन को लेकर। गौरव मिश्रा जी, आंदोलन तो जारी है, वार्ता भी एक तरफ चल रही है, ठीक है, किसान अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता का भी तो काफी नुकसान हो रहा है, उनको भी तो परेशानियां हो रही हैं। निश्चित रूप से देखिए, सरकार बहुत सकारात्मक है किसानों के सभी बिंदुओं को, सभी पक्षों को लेकर के, लेकिन जो एक अड़ियल रवैया है उसके तो सख्त खिलाफ है। और कानून बनता है उसमें पूरे सरकार का इकबाल इन्वॉल्व होता है, और पूर्ण बहुमत की सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। और संशोधनों की बात तो हमारे कृषि मंत्री जी कर ही चुके हैं, लिखित गारंटी भी देने की बात कर चुके हैं। पिछले ही वार्ता में 2 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति भी जाहिर कर चुके हैं। और जिस तरीके से हमारे संगठन ने पूरे देश भर में मंडल स्तर पर कार्यक्रम किए 25 तारीख को, और जिससे जैसा समर्थन मिला है किसानों का, वो भी जग जाहिर है, कुछ चीज छुपा हुआ नहीं है। आज डिजिटल मीडिया पे सारी चीजें उपलब्ध है, तो मुझे लगता है कि देश का समर्थन इन कानूनों के साथ है। हाँ, इन कानूनों को और बेहतर और मजबूत करने के लिए जो संशोधनों की पेशकश आएगी किसान संगठनों के माध्यम से, उसका स्वागत कर रही है सरकार, उसको स्वीकार कर रही है। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी, 9वें दौर की वार्ता को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, 8 दौर की वार्ता खत्म होने के बाद नीति आज भी भाजपा की स्पष्ट हुई। हमारे भाजपा प्रवक्ता ने अभी भी बात करते हुए उन तीनों बिंदुओं का समर्थन करके आगे कर दिया। मेरी आपसे फिर भी नम्र निवेदन है, आप नीति स्पष्ट कीजिए। आपके इन काले कानूनों के संशोधन के अंदर 12 एक्ट आप खत्म करने को तैयार है, तो बचे 3। क्लियर है कि ये तीनों कानून आपके काले कानून है और वे किसी तरह से किसान के हितकारी नहीं है। आप अभी अनख छोड़िए, जिद छोड़िए, हट छोड़िए, किसानों की सोचिए, क्योंकि किसान देश का भविष्य है, अन्नदाता है, उसका मान और सम्मान करना इस देश की हर शासक का दायित्व बनता है। और हमारी आपसे निवेदन है कि आप तीनों कानूनों के ऊपर जिद छोड़ के किसानों के हित सोचिए। 2013 तक आप लोगों ने कितना देखिए, फिर गौरव जी मैं आपसे बात बोलता हूँ, आपने अगर कुछ किया होता तो आज किसान सत्ता से बाहर खड़े होते। अगर आपने किसानों के किया होता, आपने 15 लाख का जुमला जो मारा था, वो ठीक जुमला है, जिसका विरोध किसान कर रहा है, लेकिन आपकी नीति और नीति स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण आज तक समझा नहीं पाए किसानों को। चंद्रमोहन शर्मा जी, ठीक है, मैं यही रोकना चाहूंगा। चौधरी दिगंबर सिंह जी, अगली आगे की रणनीति क्या है किसानों की? अगली बैठक तक क्या कुछ आपका नजरिया रहेगा, क्या कुछ आपकी रणनीतियां रहेंगी? देखिए, हमारा आंदोलन जारी है और ये आंदोलन केवल किसान का आंदोलन नहीं है, ये हर आम आदमी का आंदोलन है। आशीर्वाद आटा और फॉर्चून का आटा बाजार के अंदर 42 रुपए किलो आम आदमी खरीदता है, और किसान का गेहूं 17 रुपए और 18 रुपए किलो खरीदा जाता है। बीच का जो अंतर है, सरकारें किसको अमीर बनाना चाहती है, किसान का माल सस्ते में खरीद कर किसको देना चाहती है, यही हमारा इस कृषि कानून से जुड़ा हुआ सवाल है। और इस पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आराम से बैठे, और सरकार से ये उम्मीद हमें है कि 8 तारीख को हमारी बात को सरकार सुनेगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, तो बता दें कि 8वें दौर की वार्ता हो गई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला है। अब 9वें दौर की वार्ता का इंतजार रहेगा कि क्या कुछ 9वें दौर की वार्ता में होता है, या इसी तरह से एक के बाद एक तारीख पर तारीख किसान को मिलती रहेगी, या कोई समाधान भी निकलेगा। ये बस देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।